नमस्कार दोस्तों, एक्सप्लोर योर लाइफ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पटना गए थे। पटना में इस्कॉन मंदिर बना है और हमने उसका वीडियो आपके साथ साझा भी किया था। वीडियो हमने आपको दिखाया भी था और पूरा मंदिर से आपको परिचय भी हमने कराया था। दोस्तों, इस वहीं पर एक स्टॉल लगा हुआ था और वहाँ मतलब बुक भी कुछ बुक मिल रहा था। और इसमें की एक बुक था दोस्तों भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, और एक बुक था दोस्तों ये रसराज श्री कृष्ण। ये दोनों बुक था। हमने दोनों बुक को परचेज कर लिया। वहाँ पर भगवत गीता भी था। भगवत गीता का भी छोटा बुक, बड़ा बुक सब साइज़ का मिल रहा था। माला भी मिल रहा था और भी कुछ सजावट का सामान बहुत सा मिल रहा था। तो उसमें से हमने दोस्तों ये दो बुक हमने परचेज किया। पहला तो ये था भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, और इस वीडियो में दोस्तों हम इस बुक के बारे में आपको बताएंगे। और डिटेल वीडियो जो है दोस्तों इसका हम जब पूरा किताब पढ़ लेंगे तो आपको फिर डिटेल वीडियो हम स्पेशल बना करके आपको दे देंगे। अभी तो हमने परचेज किया है, थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। पहले आप इस वीडियो में इस बुक का परिचय ले लीजिए। इसमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जीवन का पूरा उसमें सार है। जीवन कैसे उन्होंने जिया और अपने जीवन से क्या शिक्षा मृत उनका निकला, वो सब आप इस बुक में पढ़िएगा। और इसके जो संस्थापक चार्ज है वो अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भवनामृत संघ के द्वारा है। और पहले तो देख लीजिए आप यहाँ पर ये बुक का थोड़ा इसका प्राइस इसका दोस्तों मुझे 10 रुपये पड़ा है। 10 रुपये का एक बुक है और शायद इसका प्राइस लिखा हुआ भी हो। नहीं, प्राइस तो कहीं लिखा हुआ नहीं। इस दोनों का मुझे 10-10 रुपये पड़ा है। इस बुक का भी 10 रुपये और इस बुक का भी 10 रुपये। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। इसे पलटते हैं थोड़ा, आप इसका एक और संक्षिप्त में परिचय ले लीजिए। भगवान श्री कृष्ण के बारे में इसमें बताया गया है। और इस ग्रंथ में चलिए थोड़ा पढ़ते हैं हम। और अभी देखिए, इस ग्रंथ में प्रस्तुत भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा तथा श्री भगवत गीता में वर्णित भगवान कृष्ण की शिक्षा में कुछ अंतर नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में भगवान कृष्ण की शिक्षा का व्यवहारिक आचरण दिखाया गया है। भगवत गीता के अंत में श्री कृष्ण का आदेश यही है, प्रत्येक जीव को उसके शरणागत होना चाहिए। और श्री कृष्ण ऐसे शरणागत के योगक्षेम को तुरंत वहन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। अपने अंश श्रीदोष का साई विष्णु के माध्यम से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सारे ब्रह्मांड का पालन कर ही रहे हैं, लेकिन यह पालन प्रत्यक्ष नहीं है। किंतु जब भगवान कहते हैं कि वे अपने शुद्ध भक्तों का योगक्षेम का वहन करते हैं तो वे स्वयं वास्तव में स्वयं इसका भार प्रत्यक्ष संभालते हैं। शुद्ध भक्त उसे कहते हैं जो सदा के लिए भगवान के शरणागत हो जाए। उसी प्रकार जैसे बालक अपने माता पिता अथवा पशु अपने स्वामी का शरणागत रहता है। शरणागति की 6 अवस्थाएं हैं। पहला अवस्था है दोस्तों भक्ति के अनुकूल वस्तुओं का स्वीकार, भक्ति के प्रतिकूल वस्तुओं का त्याग, भगवान के संरक्षण में अचल विश्वास और एकमात्र भगवत कृपा पर आश्रित रहना, भगवान की सेवा के अतिरिक्त कोई अन्य स्वार्थ न रखना तथा सदा विनम्र और दीन भाव रखना। यानी कि ये भगवान का 6 वचन है। 6 तरीके से आपको भगवान का ध्यान आपको करना चाहिए, पालन करना चाहिए, अपने जीवन में उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा दोस्तों। पूरा सब यहाँ डिटेल में बताया गया कैसे आपको जीवन जीना है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जीवन क्या था, उन्होंने अपना जीवन किस प्रकार जिया, श्री कृष्ण का जीवन किस तरीके से भगवान बिताए हैं, वो सब इसमें आपको इसमें दिया गया है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, उनके जीवन तथा शिक्षा मृत्यु। और इसे देख लीजिए, एक ओवरव्यू उसका ले लीजिए दोस्तों। फिर यहाँ पर भगवान चैतन्य का प्राकट्य है, फिर भगवान का जीवन कार्य, भगवान ने अपने जीवन में क्या क्या कार्य किया उस सब के बारे में, अन्य प्राशन संस्कार के बारे में आप पढ़िएगा। फिर महाप्रभु की बाल लीलाएं, क्या क्या उन्होंने बचपन में किया, वो सब आप इसमें पढ़िएगा। फिर उनका विद्यार्थी जीवन कैसा बीता, विद्यार्थी में वो कैसे थे, क्या करते थे, वो सब आप इसमें पढ़िएगा। फिर महाप्रभु द्वारा संकीर्तन का प्रचार। और फिर हम आगे चलेंगे तो आपको दोस्तों यहाँ पर मिलेगा महाप्रभु अपने प्रचार कार्य का विस्तार करते हैं। और फिर आगे देखिए दोस्तों, जगैया तथा माधा का उद्धार। फिर यहाँ पर श्रीनिवास के घर पर चमत्कार, महाप्रभु द्वारा संन्यास स्वीकार करना। फिर अद्वैत प्रभु के घर पर महाप्रभु। फिर यहाँ पर महाप्रभु की जगन्नाथपुरी की यात्रा। फिर महाप्रभु द्वारा भगवान जगन्नाथ का दर्शन। फिर यहाँ पर भगवत प्रेम के भगवावेश में महाप्रभु का चेत होना। सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पर महाप्रभु। सार्वभौम भट्टाचार्य द्वारा वेदों की शिक्षा। वेदांत सूत्र की महाप्रभु द्वारा दी गई व्याख्या तथा कथित वेदानियों द्वारा वेदांत सूत्र का अप्रत्यक्ष प्रत्यघटन। फिर यहाँ पर व्यासदेव की व्याख्या प्रमाणिक है। फिर आगे चलेंगे तो आप देखिएगा दोस्तों, भगवान का व्यक्तित्व सर्वोपरि तथा अंतिम सत्ता है, ये बात तो सही है। और परम सत्य कभी निराकार नहीं होता है।
ये सब जैसा इसमें टॉपिक है। फिर भक्तिमय सेवा ही सर्वोच्च ध्येय है। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य द्वारा महाप्रभु की शरण ग्रहण करना, ये सब जैसा टॉपिक इसमें बहुत है। और फिर यहाँ पर देखिए सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु की स्तुति, भगवान के दक्षिण भारत की यात्रा। फिर देखिए दोस्तों महाप्रभु द्वारा रामानंद राय के बीच क्या क्या वार्तालाप हुआ उसके बारे में पढ़िएगा। फिर सर्वोच्च पूर्णता की ओर ले जाने वाला सोपान, और फिर और भी आगे है। फिर महाप्रभु का शिक्षाष्टक, फिर महाप्रभु के मथुरा तथा वृंदावन की यात्रा, ये सब टॉपिक आप दोस्तों इसमें दिया गया। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना वही एकमात्र मार्ग है। और फिर इसी तरीके से फिर आगे में थी इनका परिचय है श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का। और यहाँ पर कुछ मंत्र वगैरह लिखा हुआ है, संस्कृत में है, फिर उसका हिंदी अनुवाद भी कर दिया गया है ताकि जो पाठक है उनको समझ में अच्छा से आ जाए। तो ये है दोस्तों, और इसे हम पूरा पढ़ेंगे, पढ़ कर फिर आपको बताएंगे। और इस चैनल को मेरा वीडियो दोस्तों अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा प्लीज़। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों श्री रसराज श्री कृष्ण का ये बुक है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।